Hello, good morning student. Welcome back in this channel for studies Hindi subject. And today we are going to learn continuously ऊट चला और उसमें जो एक्सरसाइज थी. Let's see next one. Lastly we have seen कुछ ऊंचा कुछ नीचा and today we will see सफर का सामान. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ पीठ उठाए ऊट चला. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ पीठ उठाए ऊट चला. कविता में जो ये पंक्ति दी गई है इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था बच्चों. अब इससे रिलेटेड क्या एक्सरसाइज दी है, लेट्स सी. बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे. यहाँ हमें जो जो नाम दिए गए हैं वो अपने साथ क्या क्या लेके चलते हैं. तो इसके लिए हम देखेंगे. हाथी क्या लेके चलता है, अपना सिर, उसकी सूंड, पेड़ के तने. टीचर जी चौक, रजिस्टर, किताब. पिताजी क्या लेके चलेंगे, बैग, अपने दफ्तर में या ऑफिस में जाने के लिए बैग. मोबाइल साथ में होना चाहिए या लैपटॉप जरूरी हो तो. शेर अपना सिर लेके जिसमें घने बाल होते हैं. अपना शिकार जो वो शिकार करता है वो साथ लेके चलेगा. अपनी पूंछ. दादाजी अपना चश्मा, समाचार पत्र, यहाँ पे पत्र भी आएगा तो हम लिखेंगे पत्र. समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर और कलम लिखने के लिए. अलग अलग घर, अलग अलग घर. नेक्स्ट एक्सरसाइज. नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो. अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो. नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो. अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो. लेट्स सी which are the words given to us. झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू और चालू. यहाँ पे हमें देखना है कि ऊपर के जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं नीचे के इस रेड बॉक्स में से किसके साथ मिलता जुलता है. हम जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण करेंगे शब्दों का उसके मेलजोल से हम ये ढूंढेंगे कि इसमें से कौन से सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले हैं. ऊठ, ऊठ को हम देखेंगे. झूठ, सूट. ओके, सो दिस वन हाउ टू राइट. तो झूठ यहाँ पे आ गया, सूट भी आ गया. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बालू. तो बालू के लिए हम यहाँ से देखते हैं पहले. हाँ, आलू, तो आलू हमने यहाँ पे लिख दिया है. फिर आया है चालू, तो चालू भी यहाँ पे लिख दिया गया है. नेक्स्ट है फंस. तो हमने यहाँ पे दो वर्ड देखे हैं वहीं पे हमने लिख दिए हैं, हंस और धस. चलाक से रिलेटेड है गला और भला, तो दोनों लिख दिया गया है. जब से रिलेटेड है तब और कब. ठीक है. सो हियर finish this exercise. So easy students, we can do. Okay, ये समझ में आ गया होगा आपको. यहाँ पे देखो लास्ट में बड़े ऊ की मात्रा दी गई है तो यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है. यहाँ पे ट है तो यहाँ भी दोनों में ट दे दिया है. यहाँ पे स लिखा है तो यहाँ हमने पीछे वाले में भी देखो सिमिलर आ रहा है. स दोनों की जगह पे. ला है तो ला आ रहा है, यहाँ पे ब है तो ब आ रहा है. बट डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन चंद्र बिंदु स्टूडेंट.
Here some student make some mistakes that whenever they are see ऊंट के ऊपर जो चंद्र बिंदु दिया है घस और हंस लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको लास्ट वाला जो लेटर अक्षर होता है उसी को देखना है और वही से आपको लिखना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है कि यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया है और इन दोनों में भी चंद्र बिंदु है तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं। ठीक है, सो बी क्लियर विथ इट एंड कीप इन माइंड। लेट्स सी नेक्स्ट। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो आप अपने आप कुछ और भी यहाँ पे सोच के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से शब्द और लिखो। तो यहाँ ब पहले है, कविता में से ब वाले शब्द हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और आप अपने नाम के पहले अक्षर से यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए ब ही ले लिया है और उससे रिलेटेड शब्द लिख दिए। उससे जुड़े जो भी शब्द हम बना सकते थे वो यहाँ पे लिख दिया है। पहला लिखा है बालू, बाल, बोझ, बैठेगा। अगर आपका नाम प से स्टार्ट होता है, प अक्षर से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पानी, पंखा, पंख, पटना। ठीक है, तो ये शब्द हो गए प से। अगर यहाँ पे आपका नाम अ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी आप अ से शुरू होने वाले शब्द लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अनार, अंग, अंगना, आगरा। ठीक है, अंडरस्टूड प्रॉपरली? सो you do practice at your home. Try to make some new words in Hindi based upon your name. First letter that should be, and use it and make some new words. Okay? Will you do now, students? आप करोगे उसे? इससे क्या होगा, हमारी हिंदी की जो वोकेबलरी है और नए शब्द हमारे दिमाग में आएंगे। ठीक है, जो हमें शब्द ऑलरेडी पता होते हैं लेकिन वेयर वी हैव टू यूज दैट शुड वी हैव टू लर्न. Okay? Oh, fine. Let's see next what given to us. Next exercise is बोझा. बोझा. बालू है तो होने दो, बोझ उठ को ढोने दो. बालू है तो होने दो, बोझ उठ को ढोने दो. फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अपना अभिप्राय रख सकते हैं. अगर आपको ठीक लगता है तो आप हाँ बोल सकते हो, अगर नहीं ठीक लगता है तो नहीं बोल सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू आंसर. आई डोंट थिंक दैट animals are should be used for this. We can use machines also in that place, right? So यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आंसर बच्चों. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये चीज, ये वाला काम ठीक नहीं लगता है, मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जानवरों में भी जीव है. ठीक है, उन्हें में भी फीलिंग्स होती है, उन्हें भी थकान होती है. ज्यादा काम करवाना उनके पास अच्छी बात नहीं है. लिमिटेड वी कैन एबल टू मे डू.
तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो बोझ उठाते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे कुली, मजदूर और जानवरों में गधे और ऊंट। ठीक है, तो मजदूर और कुली इंसानों में हो गए और जानवरों में गधे और ऊंट भी। कविता बढ़ाओ, कविता बढ़ाओ। अब यहाँ पे हमें एक 2 लाइन दी हुई है, अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की क्या है और बक्की क्या है? अक्की किसी बच्चे का नाम है और बक्की भी किसी बच्चे का नाम है। अक्की बक्की करे तरक्की। तरक्की का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। ठीक है, तरक्की, प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हमें आगे उसकी कविता लिखनी है और यहाँ पे दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, दोनों की यारी हो पक्की, करे न कभी भी धक्का मुक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे न कभी भी धक्का मुक्की। इजी। सो दिस वे यू कैन मेक योर ओन पोयम। आप अपने आप से भी कुछ कविता बना सकते हो। अगर आपको इस चीज में बहुत ही इंटरेस्ट हो तो आप भी शब्दों के एक साथ करके, अगर आपको अच्छे शब्द याद रहते हैं और उनका मीनिंग अच्छे से पता हो तो आप भी अपने तरीके से कुछ कविता इस तरह की छोटी सी बना सकते हो। ठीक है, इट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? So next, let's see which exercise given. So here it is. कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कितनी बार ऊंट आया है। So let's count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Finish. So our answer is 13 बार। ठीक है, अब दिया है नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हुए हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो इस चित्र में आपको ये बताना है कि इसमें टोटल कितने कैमल्स हैं। ठीक है, दिस वर्क आई एम गिविंग यू, you count it at your home. I am keeping here one pic of this thing, that exercise, and you will count it and tell me. Okay? तो इस एक्सरसाइज में, इस पिक्चर में टोटल आपको मिलेंगे 72 कैमल्स। ठीक है, इस पिक्चर में 72 कैमल्स दिए गए हैं। कितने ऊंट हैं? 72। यू काउंट इट एट योर होम। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड easiest. So here we finish this exercise and all, and let's meet you all, my student, in next video. Hope you are all doing good and keep learning. Thank you.